हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही है 15 की। 15.1 यूनिट में अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब पढ़ेंगे उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रहे होंगे। तो अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में मैं पढ़ रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। किसी कारण 12 पेन खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। तो अपन इसको लिख लेंगे, क्या सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या। तो अपन लिख लेंगे खराब पेनों की संख्या, और वो कितनी है, वो अपन को दे रखी है, कितनी है, 12 है। फिर आगे चलो, अच्छे पेनों की संख्या। दूसरा रिजल्ट क्या है, अच्छे पेनों की संख्या, और उसका रिजल्ट आपको दे रखा है कितना, 132। तो अपन निकालेंगे यहाँ से कि कुल पेनों की संख्या। इन दोनों को क्या मिला दिया गया है, तो अपन निकालेंगे कुल पेनों की संख्या, और उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा 12 प्लस में 132। इसको फाइंड आउट करोगे तो यह आएगा 144। यानी कि कुल 144 पेन है, उसमें 12 पेन खराब है और 132 पेन क्या है, सही है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन लिख लेंगे, बड़ा ही सिंपल है, पेन, ठीक है, के अच्छे होने की प्रायिकता। अच्छे, ये अच्छे समझना आप इसको ना, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो देखो टोटल कितने पेन है, टोटल पेन है 144। उनमें से अच्छे को ही चूज किया जाता है, खराब वालों को चूज नहीं किया जाता। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132। ये कट रहा है तो काट लो। देखो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौका 24। ये कितना आ गया, इसको 2 से काटोगे 11, और इसको 2 से काटोगे 11/12। तो देखो अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 11/12। और ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें बोला गया था कि खराब पेनों की संख्या 12 है, अच्छे पेनों की संख्या 132 है। कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई, 144। पेन का अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो गई, अच्छे पेन कितने हैं, 132 बट्टे में 144। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रयोगों से प्राप्त कुल परिणाम ऊपर में अनुकूल परिणाम। तो रिजल्ट कितना आ गया, 11/12। अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ लेता कि अच्छे पेन नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या आता, 12/144। क्या खराब पेन आने की कंडीशन आ जाती वो। तो देखो इसमें से क्या आ जाता, 1 - 11/12, 12 में से एक चला जाएगा तो कितना आएगा, 1/12। वैसे भी खराब पेन आने की स्थिति क्या होगी, 12/144। इसको काट लो, क्या आएगा, 1/12। बट आपको ये रिजल्ट उसने पूछा नहीं है, इसलिए आप इसको फाइंड आउट नहीं करोगे, वरना आपको आना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर अच्छे की बात कर रहा है तो वो खराब पेन की भी बात कर सकता है, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। देखो उसने कहा है, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। इसने कहा है कि कुल बल्बों की संख्या, क्या, कुल बल्बों की संख्या, और उसने दे रखा है कितना, 20। खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, और वो उसने दे रखी है कितनी, 4। तो अच्छे बल्ब कितने हो गए, अच्छे यानी कि चालू हालत में, तो ये हो गए अच्छे बल्बों की संख्या, और वो अपन को दे रखी है कितनी, 16। आगे बात समझ में, टोटल कितने हैं, 20, खराब कितने हैं, 4, तो अच्छे कितने हो जाएंगे, 16 अच्छे हो जाएंगे। अब पढ़ो,
उसने कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब क्या हो खराब। इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहला खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। खराब पेन कितने हैं, पेन नहीं बल्ब कितने हैं 4 बट्टे में कुल, तो ये आ गया रिजल्ट 1/5। ये हो गया फर्स्ट का रिजल्ट। नेक्स्ट वाला क्या है, मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। क्या है, खराब नहीं है, तो क्या है बल्ब अच्छा है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक चुना जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है। देखो खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या है 1/5। तो दूसरा अपन डायरेक्ट लिख लेंगे, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 1 - 1/5, और ये कितना आ जाएगा 4/5। ये तो हो गया सीधा सीधा रिजल्ट। और अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसने कहा है कि निकाला गया क्या है बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब क्या है बल्ब सही है। सही होने की प्रायिकता क्या है कि 16/20, 16/20 काट लो, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। देखो खराब कितने हैं 1/5, तो सही कितने हो गए 4/5। डायरेक्ट ही रिजल्ट आ गया। और यहाँ से भी अपन का 1 - 1/5 4/5 आ गया। अब देखो और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। खराब कितने हैं 1/5, इसमें से एक निकाल लिया, इसको ना ही बल्बों के साथ मिलाया गया, तो रिजल्ट कितना बचा सही का, और वो कितना बचा है 4/5। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है। तो बल्ब खराब नहीं है तो बल्ब क्या है सही है, और उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 4/5। अब उसने क्या कहा है कि उसमें से एक बल्ब को निकाल लिया जाता है, जो पहले वाला बल्ब था उसको निकाल लिया जाता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर अच्छे टोटल में से अच्छे हैं वो अपने पास कितने हैं 16, ठीक है, उसमें से कितना निकाल लिया 1, तो कितने शेष रहेंगे 15। अब देखो टोटल कितने थे 20, उसमें से एक निकल चुका है, तो कितने बचे 19। तो ये आ जाएगा अपना रिजल्ट दूसरे वाले का, क्या आ जाएगा 15/19। उसने कहा है कि खराब बल्ब नहीं होना चाहिए। अच्छे बल्ब कितने हैं 16, उसमें से पहले एक निकाल चुके हैं, तो कितना शेष रहेगा 15। अब देखो टोटल में से एक निकाल लिया, तो कितने बल्ब शेष रहे 19। अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता क्या आ गई 15/19। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिसपे 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। इस पेटी में एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क अंकित होगी। पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 18 ये, हाँ। एक देखो पेटी है, उसके अंदर क्या है डिजिट लिखे हुए हैं, 1 से लेके 90 तक के डिजिट लिखे हुए हैं, संख्याएं अंकित है। पहला ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या होगी। तो पहला अपन सॉल्यूशन करेंगे कि 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको बस सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। तो देखो 1 से लेके 9 तक तो क्या है एक ही डिजिट है, और 10 से लेके क्या 90 तक क्या है डबल डिजिट है, जिसमें इकाई भी शामिल है और दहाई भी शामिल है। तो ये कितने हो गए, अगर 90 में से अपन ने 9 निकाल दिए तो कितने शेष रहे 81। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 अंकों वाले कितने हैं 81 बट्टे में टोटल जो कट रहा है उसको काट, तो ये 9 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा। तो अपना रिजल्ट आ गया कि 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता कितनी आ गई 9/10 आ गई। अब पढ़ेंगे अपन क्या सेकंड वाला।
एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो देखो 1 से लेके 90 तक का अपन पूर्ण वर्ग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही होगा, क्योंकि क्या 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो देखो इसका होल स्क्वायर करोगे 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, फिर 6 का होल स्क्वायर 36, 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64 और 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81। तो अपन को 1 से लेके 90 के बीच में ही देखना है, तो 1 से लेके अपन ने कहाँ तक देख लिया 9 तक, जो क्या है 81 है, 90 से कम है। 10 का होल स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो 90 से एक्स्ट्रा है, और 90 से एक्स्ट्रा उस पेटी के अंदर अंक लिखे हुए नहीं है। तो देखो कितने आ गए 1 से लेके 9 तक। तो अपन लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और वो क्या हो जाएगी, कितने आए हैं 9, 9 बट्टे में टोटल कितना है 90, इसको काट लो कितना आ गया 1/10 रिजल्ट आ गया। अब थर्ड वाला पढ़ेंगे। देखो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 5 से विभाज्य संख्या। अब देखो 5 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जो 5 के मल्टीपल में होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, क्रम से 5 का पहाड़ा लिख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, 55, 60, फिर 65, 70, 75, 80, फिर कितना 85 और कितना आ जाएगा 90। ये ऐसी संख्याएं हैं सारी की सारी जो क्या है 5 के मल्टीपल में है या फिर 5 से विभाजित हो सकती है। तो कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितनी संख्याएं हो गई 18। तो अपन लिख लेंगे क्या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता, संख्याओं की प्रायिकता। तो अपन नोट करेंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं, तो कितनी है 18 ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो सकती हैं, बट्टे में 90, 9 दूनी 18 और इसको काटोगे तो 10, ये आ गया 1/5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसने कहा है कि एक पेटी है, उसके अंदर 1 से लेकर 90 तक के अंक लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो 1 से लेकर 9 तक तो क्या होंगे, एक एक डिजिट के ही होंगे। फिर देखो 10 से लेकर 90 तक क्या होंगे, इकाई भी शामिल होगा, दहाई भी शामिल होगा। तो ऐसे कितने डिजिट हो जाएंगे, ऐसे 81 हो जाएंगे। तो 81 बट्टे में 90, इसको कैलकुलेट करोगे 9/10। दूसरी बात इसने पूछी है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए जो 1 से लेकर 90 के बीच में ही होनी चाहिए। तो अपन ने फाइंड आउट किया पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी निकल के आई 9, तो 9/90 कैलकुलेट किया 1/10। नेक्स्ट इसने पूछा है कि 1 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा डिजिट है या फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। तो देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है 18 है, 18/90। इसको कैलकुलेट किया 1/5 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसकी फलकों पे निम्नलिखित अंकित है। तो अपन ये बना ही लेंगे। कितने पासे बनाने पड़ेंगे अपन को 6 वर्ग बनाने पड़ेंगे। कितने 6, क्योंकि एक पासे पे कितना 6 लिखा होता है। तो ये 6 बन के तैयार हो गए। इसमें लिख रखा है ABCDE ये एक पासे की 6 फलकें हैं और उन पे ABCDEA लिखा हुआ है।
इसने कहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो पहला ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो ए कितनी बार आ रहा है, इसमें ए आ रहा है 2 बार, बट्टे में कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं 6, काट लो, कितना रिजल्ट 1/3। आ गई बात समझ में। ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 बट्टे में 6, पासे को कितनी बार फेंका, ओनली फॉर 1 बार। अब पढ़ेंगे अपन क्या, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डी प्राप्त हो। तो अपन लिखेंगे डी प्राप्त होने की प्रायिकता, और इसके अंदर डी कितनी बार है, 1 बार ही है, तो 1 बट्टे में 6। ये दोनों अपने रिजल्ट हो जाएंगे। बड़ी ही सिंपल प्रश्नावली है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये अपना क्या हो गया रिजल्ट। इस प्रकार से अपना 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या बोल रहा है ये, मान लीजिए आपके पास आकृति, देखो एक आकृति दे रखी है आपको ऐसी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, और जो आयताकार भाग है ये 3 मीटर इंटू 2 मीटर का है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर। इसने कहा है कि इसको क्या एक पासा गिराया जाएगा, तो इसके अंदर ही आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखेंगे अपन, देखो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो लिख लेंगे अपन आयताकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, और वो क्या आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। ये कितना रिजल्ट आ गया यहाँ से 6 मीटर। आ गई बात समझे। फिर वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास दे रखा है अपन को कितना 1 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है πr²। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो तो क्या आएगा पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि π/4 रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो अपन लिखेंगे कि वर्ताकार पास्य, अपन लिख लेंगे क्या, पास्य के वर्ताकार क्षेत्र में आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखो वर्ताकार क्षेत्र कितना है π/4 बट्टा टोटल कितना है 6 मीटर। टोटल कितना है रिजल्ट 6 मीटर, तो π/4 और बट्टे में 6 है, तो कितना हो जाएगा ये कितना 6 चौका 24, ये रिजल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, एक स्थिरांक होती है, कांस्टेंट होती है। देखो इसमें कहा है कि एक आयताकार भाग है, उसमें एक सर्कल बना हुआ है, एक पासे को उछाला जाएगा। ये बोल रहा है कि इस सर्कल वाले एरिया में आने की प्रायिकता आप फाइंड आउट करो। तो देखो आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाला 6 मीटर, फिर वृत्त का व्यास दे रखा है कितना 1 मीटर, कितना दे रखा है 1 मीटर। ये सर्कल इससे छोटा है, अपन ने इसके इक्वल बना दिया, ये क्या है थोड़ा छोटा है। तो देखो इसका व्यास 1 मीटर, इसकी त्रिज्या 1/2 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसको कैलकुलेट किया तो π/4 आया। फिर देखो पासे के वर्ताकार क्षेत्र में गिरने की या फिर आने की प्रायिकता, π/4 को किससे डिवाइड करोगे, टोटल रिजल्ट कितना है 6, इससे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा π/24, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्या बोल रहा है ये, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, यानी कि कुल पेन कितने हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कुल पेनों की संख्या कितनी है, ये बोल रहा है 144। खराब पेन कितने हैं
तो अपन लिख लेंगे ख़राब पेन कितने हैं, कितना बोल रहा है ये 20। तो अच्छे पेन कितने हो गए, अच्छे पेनों की संख्या, ठीक है आप ऐसे लिख लेना अच्छे पेनों की संख्या। तो इसमें से 20 घटा दो, यानी कि 124 क्या है, अच्छे पेन हैं। आगे पढ़ो, और शेष अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है। अपन खरीदेंगे तो कौन से पेन खरीदेंगे, 124 वाले पेनों में से खरीदेंगे। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते। खराब पेन तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, कोई इतना पागल नहीं है जो क्या खराब पेन खरीदेगा, सब अच्छे पेन ही खरीदना चाहेंगे। आगे चलो, आगे ये बोल रहा है दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल के आपको देता है। इन दोनों का टोटल है 144, इसमें से एक पेन वो उठाएगा और अपन को दे देगा। तो ये क्या बोल रहा है, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो अपन कौन सा पेन खरीदेंगे, तो देखो लिख लेंगे अच्छा पेन ही खरीदेंगे अपन, ओनली फॉर कौन सा पेन, अच्छा पेन। तो ऐसे लिख लेंगे कि वो बोल रहा है कि आपको खरीदना है तो अपन पेन खरीदेंगे, इसको लिख लेंगे कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता, क्योंकि अपन तो क्या खरीदेंगे, अच्छा पेन ही खरीदेंगे। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता, और देखो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 124, किस में से, 144 में से। काट लो, जो जिससे कट रहा है वो 4 से कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 4 से, 4 तियाँ 12, 31 बार। इसको काटोगे तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 छिक्के 24। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 31/36। ये वो पेन है जो अपन खरीदना चाहेंगे। फिर देखो नेक्स्ट, वह पेन जो आप नहीं खरीदना चाहेंगे। तो खराब पेन होने की प्रायिकता डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, खराब पेन होने की प्रायिकता, खराब पेन होने की प्रायिकता। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खराब पेन कितने हैं, 20, 20 बट्टे में कितना, 144। काट लो, 4 से काटो तो 4 पंजो 20, इसको काटोगे तो 4 से काटा था तो कितना आया, 36। ये हो गया अच्छा पेन होने की प्रायिकता, ये हो गया खराब पेन होने की प्रायिकता। यानी कि इन पेनों को अपन खरीदना चाहेंगे और इन पेनों को अपन खरीदना नहीं चाहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वैसे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अपने 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने 4 क्वेश्चन शेष रहे हैं जो अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।